हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या से दुखों का पहाड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले T20 से उनके कप्तानी जाना, उसके बाद अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। जी हां, खबरों के मुताबिक हार्दिक पांड्या MI की कप्तानी भी गंवा सकते हैं। जी हां, ये आप सही सुन रहे हैं, हार्दिक पांड्या से MI की कप्तानी छिन सकती है। अगर बात हार्दिक पांड्या की करूं तो हार्दिक पांड्या 2023 में वर्ल्ड कप के दौरान उनको इंजरी हुई थी। उसके बाद वो 6 महीने तक रिहैब में रहे थे। वो उनका बहुत ही बुरा टाइम था। उसके बाद वो फिट होके IPL में आते हैं और IPL में उनको बू का सामना करना पड़ता है और उनके कप्तानी में कुछ खास भी नहीं कर पाती है मुंबई की टीम। और जब उसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 आता है और जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने भारत को चैंपियन बनाने में अपना योगदान दिया, वो पूरी दुनिया ने देखा और वो दुनिया के नज़रों में हीरो बने। उसके बाद लगा कि अब हार्दिक पांड्या से दुखों का पहाड़ हट चुका है, यानी कि अब हार्दिक पांड्या के अच्छे दिन आ चुके हैं। लेकिन किसको पता था कि 28 जुलाई को BCCI ऐलान करेगी और जो कप्तानी की रेस में सबसे आगे चल रहे थे यानी कि हार्दिक पांड्या, वो इस रेस में पीछे ही नहीं बल्कि उनकी गिनती भी नहीं होती है। सूर्य कुमार यादव को T20 फॉर्मेट का कप्तान बनाया जाता है और शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया जाता है, यानी कि हार्दिक पांड्या सिर्फ एक ऑलराउंडर की तरह वो टीम में रहेंगे। यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद खबर आती है उसके मुताबिक हार्दिक पांड्या के तलाक ने सबको सन्न कर दिया और एक बार फिर से दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा। लेकिन उसके बाद ये दुखों का पहाड़ यही नहीं रुका। अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक हार्दिक पांड्या MI की कप्तानी से भी हाथ धो सकते हैं। जी हां, ये आप बिल्कुल सही सुन रहे हो और इसका पूरा समीकरण मैं आपको बताऊंगा कि क्यों वो MI के कप्तानी से हटाए जा सकते हैं। दरअसल 2025 में IPL का ऑक्शन होने वाला है। ऐसे में अगर फ्रेंचाइजी की माने तो ऐसे में अगर रिटेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग मुंबई इंडियन 4 प्लेयरों को रिटेन कर सकती है, लेकिन 4 प्लेयरों में से 1 प्लेयर विदेशी होना जरूरी है, यह नियम कहता है। यानी कि मुंबई इंडियंस अपने 3 भारतीय प्लेयरों को रिटेन कर सकती है। तो इसके मुताबिक अब उनके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या। इनमें से 3 बंदों को वो रिटेन कर सकती है और 1 जो विदेशी होगा, यानी कि 4 प्लेयर उनको रिटेन करना है। अब पेच यहां पर फंसता है कि जब से T20 वर्ल्ड कप हम जीते हैं तब से रोहित शर्मा की स्थिति बहुत मजबूत नजर आ रही है और मुंबई इंडियंस एक बार दोबारा से उनको एज ए कैप्टन बनाने के बारे में सोच सकती है और उनको रिटेन कर सकती है। दूसरे नंबर पर आते हैं आपके जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह का तो कोई डाउट ही नहीं है, वो वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर हैं, गेम चेंजर हैं, तो ऑब्वियसली उनको मुंबई रिटेन करना चाहेगी। तीसरे नंबर पर आते हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव के बारे में, सूर्य कुमार यादव जब से वो T20 फॉर्मेट के कप्तान बने हैं इंडिया के, तब से उनकी स्थिति मजबूत नजर आ रही है। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि मुंबई इंडियंस में खेलने वाले जो प्लेयर हैं उनके साथ सूर्य कुमार यादव की अच्छी बॉन्डिंग है। ऐसे बताया जाता है कि उनकी बॉन्डिंग हार्दिक पांड्या से ज्यादा बेहतर है MI के प्लेयरों के बीच। और तीसरा सबसे बड़ी रीजन यह है कि वो लोकल मुंबई से आते हैं और यह भी हो सकता है। अब चौथा नाम जो है वो हार्दिक पांड्या का है। अब हार्दिक पांड्या, सबसे बड़ी रीजन यह है कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में पिछले साल IPL में उन्होंने एज ए कैप्टन कुछ खास ना तो किया था, ना उनके टीम ने कुछ खास किया था। और
जब उनको टीम का कैप्टन बनाया गया तो फ्रेंचाइजी को इसका थोड़ा बहुत नुकसान भी झेलने को मिला, क्योंकि पूरे मतलब फ्रेंचाइजी के खिलाफ फैंस के मन में थोड़ा सा गुस्सा भी दिखा, जिसका असर एमआई के टीम पर भी पड़ा। और एक रिपोर्ट के माने तो लगभग 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स ने मुंबई इंडियंस को अनफॉलो भी कर दिया था इसी गुस्से के वजह से, और पूरे टीम में एक अच्छी कोऑर्डिनेशन भी नहीं दिखी। अब यही वो रीजन है जब एमआई की टीम या एमआई के ओनर उनके सामने एक विकल्प है 4 प्लेयरों को रिटेन करने का। 4 प्लेयरों में से वो 3 प्लेयरों को इंडियन रिटेन कर सकती है और एक बाहर के। तो अब इस कड़ी में जो सबसे कमजोर कड़ी नजर आ रही है वो है हार्दिक पांड्या। यानी कि हार्दिक पांड्या एक बार फिर से मतलब मुंबई इंडियंस उनको रिलीज कर सकती है, और वो मतलब उनको अगर वो रिलीज करती है तो ऑब्वियसली उनकी कैप्टनशिप जाएगी, उनकी कप्तानी उनसे छीनेगी, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को वो नहीं हटा सकते हैं। और अगर रोहित शर्मा अगर यहीं रहते हैं, और अगर रोहित शर्मा की जिस तरीके से अभी पोजीशन है वो नहीं हटेंगे, और तीसरा बुमराह को हटा नहीं सकते। तो चौथे नंबर पर आते हैं हार्दिक पांड्या, जिसकी वजह से उनकी कप्तानी उनसे छीनी जा सकती है। और सूर्य कुमार यादव को अगर रोहित शर्मा कहते हैं कि नहीं मुझे अब कैप्टनशिप नहीं करनी है, तो कप्तानी नहीं करनी है, तो ऐसे में सूर्य कुमार यादव एमआई के सामने सबसे बड़े विकल्प होंगे, और सूर्य कुमार यादव पर वहां भी एज ए कप्तानी का मुहर लग सकता है। तो ऐसे में देखना होगा कि अब एमआई की टीम जब ऑक्शन होगा उसमें क्या करती है, और हार्दिक पांड्या के साथ अगर वो यहाँ रहते हैं तो फिर किनको बाहर होना, कौन बाहर हो सकता है, या फिर अगर वो किसी और टीम में जाते हैं तो वहाँ पर एज ए प्लेयर जाएंगे या एज ए कैप्टन, वो आने वाले टाइम पे देखने वाली बात होगी।